नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटीज लाइव में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारे साथ जो बड़ा पैनल जुड़ा है पूरे कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय रखने के लिए, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, जीसीएल के अमित खरे जी भी आज हमारे साथ इस शो का हिस्सा बन रहे हैं, कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा साहब, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑगमोंट गोल्ड की रिसर्च हेड रनिशा चन्नानी भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी हैं। गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। चलिए, फोक मनोज झा जी हैं। मनोज जी सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, डिमांड नहीं आ रही है या लोग कीमतें और नीचे आने का, सस्ती होने का वेट कर रहे हैं? आपकी बतौर ज्वेलर क्या एनालिसिस है? नमस्कार नेहा जी। जहां तक डिमांड की बात है, डिमांड तो आप देख ही रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप होता जा रहा है। दिसंबर में भी आपने देखा ऑलमोस्ट 80% का इंपोर्ट डाउन था। जनवरी में भी आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 76-77% का इंपोर्ट डाउन है। केवल 11 टन 10 टन ये सब इंपोर्ट से तो आपको डिमांड का अंदाजा लग ही रहा है कि पूरे इंडियन मार्केट में डिमांड कहीं भी नहीं है। अब जहां तक गोल्ड प्राइस की बात है, आपके चैनल पे मैं कॉन्टिन्यूसली बोलता आ रहा था पिछले 1-1.5-2 महीने से कि ये एक बबल है, गोल्ड प्राइस यहाँ सस्टेन करेगा ही नहीं, हर हालत में नीचे आएगा। और मैंने पहला पड़ाव दिया ही था कि ये कुछ 1850 के आसपास आएगा और उसके बाद धीरे धीरे इसको जल्द ही 1800 के नीचे आना ही आना है, कि देयर इज नो रीजन। अभी कल का भी आप देखिए, पीपीआई जो प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स है, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स है यूएस में, वो नापा जाता है जो इनपुट कॉस्ट होता है रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश या फिनिश्ड गुड, जो गुड्स बनते हैं उसका रॉ मटेरियल, वो महंगा हो गया। वो 0.7% से और महंगा हो गया, जो कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि वो 0.4 होगा, उससे ज्यादा हुआ। अब इससे क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है इन्फ्लेशन से, सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। तो यानी कि सीपीआई भी बढ़ेगा ही, यानी कि इन्फ्लेशन वापस थोड़ी और बढ़ने के आसार हो गए हैं। तो उससे क्या होगा, फेड का जो हॉकिश नेचर था उसको कहीं ना कहीं वापस थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। जो रेट कट की बात थी वो कहीं ना कहीं अब दूर होती नजर आएगी, कहीं बढ़ भी सकती है एटलीस्ट जी, क्योंकि हमने देखा ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जिस तरह के डेटा है, सिर्फ यही नहीं, हमने देखा कि जो जॉबलेस क्लेम्स के भी आंकड़े आए हैं, एक्सपेक्टेड था कि 2 लाख के आसपास का वो आंकड़ा आएगा, उससे थोड़ा ही कम आया है। लेकिन एक बात यहाँ पर उभरती हुई अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में दिखाई दे रही है कि डिमांड तो भाई अभी भी बनी हुई है, इन्फ्लेशन का खतरा अभी भी बना हुआ है, और वहां के जो 2 फेड प्रेसिडेंट्स हैं उनकी तरफ से बयान भी आता हुआ दिखा है कि अग्रेसिव स्टैंस अभी यहाँ बरकरार रखना पड़ेगा। तो ये यहीं पर सिमटता हुआ दिख रहा है या ये करेक्शन और जारी रहेगा? और ऐसी स्थिति में घरेलू बाजार में कब आपको बाइंग वापस लौटती दिख रही है? नहीं, मैंने 1800 नहीं बोला, मैंने बोला 1800 के नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। ओके, यानी कि 1800 से भी काफी नीचे आएगा ये गोल्ड का भाव। और ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 गोल्ड को मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। और गोल्ड को 1800 के नीचे ही देख रहा हूँ। जब सब मार्केट के डेटा करेक्ट होंगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा गोल्ड के लिए, तब उसके बाद ही गोल्ड में कोई तेजी का नजारा हम हर ऊंचाई पे गोल्ड को वहां से गोल्ड को दिखता हुआ नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको गोल्ड के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए। ओके।